हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वापस एक बार बात करने वाले आईपीओ से रिलेटेड। यस दोस्तों, आईपीओ का सीज़न ही अभी शुरू हो चुका है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब रोजरी बायोटेक, उसके बाद और एक आईपीओ, उसके बाद अगर हम लोग और एक पॉपुलर आईपीओ की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ हम लोगों ने देखा, जिसको बहुत ही तगड़ा रिस्पांस देखने को मिला। मतलब टॉप 10 आईपीओस के जो रिस्पांस अगर हम लोग देखें तो उसमें भी उसका नाम आता है। उसी के साथ साथ रूट मोबाइल का आईपीओ ये भी हम लोगों को देखने को मिला, उसको भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला कंपैरेटिवली। सो यहाँ पे और एक आईपीओ की बात यहाँ पे सामने आ रही है। एंड जो अभी ये आईपीओ खत्म हो गए उसके बाद का कोई लेटेस्ट आईपीओ रहेगा तो यही आईपीओ है। बहुत बड़ा आईपीओ है, बहुत बड़ी कंपनी से रिलेटेड इसका नाम है। सारा खेल हम लोगों को यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करने वाला हूँ। हालांकि आप सभी लोगों को पता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन जब कंपनी की ओर से जब ये ऑफिशियली सब कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा तब हम लोग देख लेंगे। बट अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, प्राइस बिडिंग कितना हो सकता है, प्राइस बैंड कितना हो सकता है, कितना ये बड़ा आईपीओ हो सकता है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेटेस्ट दो वीडियो की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टॉक मार्केट की न्यूज़ से रिलेटेड है एंड दूसरा एक टाटा ग्रुप का ज़बरदस्त शेयर जिसने एचयूएल को भी ज़बरदस्त टक्कर दी है। तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेज इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईपीओ का मतलब कि कौन सी कंपनी का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है वो देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों को इससे पहले भी मैंने एक बड़ी लिस्ट निकाल के दे दी थी कि इस 60 दिन में लगभग 7 आईपीओ आने वाले। तो ऑलरेडी मैंने न्यूज़ कवर की थी, तो आपके लिए नाम तो कोई नया नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। यस दोस्तों, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये है कैम्स। इसका आईपीओ अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है, जो कि अगर हम लोग कह सकते हैं कि बैक बाय वॉरबर्ग एंड उसी के साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये आईपीओ कब आ सकता है तो आप लोग देख सकते हैं, इट्स लाइकली टू, ऑब्वियसली ये अंदाज व्यक्त किया जा रहा है। एग्जैक्टली तो हम लोग जब न्यूज़ सामने आएगी तब बोल ही देंगे। बट 21 सितंबर, यस दोस्तों 21 सितंबर, मतलब ये हफ्ता ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट हफ्ता ही हम लोगों को 21 सितंबर को ये आईपीओ यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 सितंबर मतलब वो वही दिन है जब रूट मोबाइल आईपीओ भी शायद से मार्केट में लिस्ट हो सकता है। सो जिस दिन रूट मोबाइल शायद से लिस्ट होगा उसी दिन हम लोग को और एक कैम्स का आईपीओ बाजार में यहाँ पे आते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो बहुत ही गजब की न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि आईपीओ की साइज़ कितनी है, प्राइस कितना हो सकता है, सारी चीज़ें समझेंगे। पर्पस क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें क्या है, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बट आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन की बात करें तो यह अब 5th आईपीओ रहने वाला है। जैसे कि पहले था रोजरी बायोटेक, उसके बाद माइंडस्पेस बिजनेस का आईपीओ आया, हैप्पीएस्ट माइंड का 3rd नंबर, रूट मोबाइल का नंबर 4th एंड उसके बाद हम लोग को ये चौथा आईपीओ देखने को मिलने वाला है। सो बहुत ही, माफ़ कीजिएगा चौथा नहीं, इन चारों आईपीओ के बाद नंबर 5th का आईपीओ अभी हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग खासियत की बात करें, ये जो आईपीओज अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, तो हमेशा आईपीओज में आप लोगों को पता है इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर रहते हैं उनका तो रिस्पांस अच्छा रहता ही है। बट इस आईपीओ में हम लोग को रिटेल कैटेगरी, रिटेल इन्वेस्टर भी भर भर के देखने को मिले हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व की कि इस वक्त के जो आईपीओज थे, जैसे मैंने कहा कि हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ टॉप 10 आईपीओ में आ गया, जो कि इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी के आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब क्यों हो रहे हैं? एप्लीकेशन मतलब 10 लोग जहाँ पे जगह है वहाँ पे 100 लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक रीज़न बताया था कि मार्केट में ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, बहुत सारे लोग मार्केट की ओर मूव हो चुके हैं अर्निंग के लिए। ऐसे बहुत सारे यूथ्स भी है जिन्होंने मार्केट में एंट्री करने के लिए यहाँ पे कोशिश किया। एंड आप लोगों को पता है, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, जितने डीमैट अकाउंट पूरे पिछले कई सालों से नहीं खुले होंगे जितने ये लॉकडाउन में खुल चुके हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने ये भी कहा था कि बाज़ार में एक रैली की भी जो वजह है वो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। सो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो आईपीओ में आते ही है, बट रिटेल इन्वेस्टर ने भी इन पाँच में से 4 आईपीओ में गजब का यहाँ पे रिस्पांस दिखाया है। सो अभी हम लोग कह सकते हैं नंबर 5th वाला आईपीओ आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें देखनी है। सो एग्जैक्टली ये करता क्या है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेते हैं। तो कैम्स इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर
टू म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। सो ऐसा ही वापस हम लोगों को आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल भी हो गया, एंड कैंप्स को भी अगर हम लोग उसी कैटेगरी में डाल दें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो यही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर हम लोगों ने बात की जैसे कि ये आईपीओ जो आने वाला है दलाल स्ट्रीट में, शायद से 21 तारीख को आएगा एंड 23 तारीख को यहाँ पे उसकी बिड क्लोज हो जाएगी, मतलब अप्लाई करने से रिलेटेड। एंड अगर हम लोग बात करें तो इससे वो कितना पैसा रेस कर सकते, 1500 करोड़। यस दोस्तों, 1500 करोड़ की यहाँ पे फिलहाल बात की जा रही है वाया दिस पब्लिक इशू विच कंसिस्ट ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर ऑल्सो। सो हम लोग कह सकते हैं मिक्सचर है आईपीओ का। आप सभी लोगों को मैं अभी ये बात बता चुका हूँ। ऑफर फॉर सेल अभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये नई बात नहीं है, फिर भी मैं अपना काम ज़रूर करूँगा। आईपीओ हो या फिर ऑफर फॉर सेल हो, अप्लाई करने वाले के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। सिर्फ इतनी बात होती है कि आपका जो पैसा है ऑफर फॉर सेल में, जो पुराने शेयर होल्डर्स है जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, उनके पास चला जाता है। आईपीओ में जो हिस्सा रहता है पैसे का, वो जाता है कंपनी के पास। सो हम लोग कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल भी हम लोग को इसमें देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, कैम्प्स इज इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड with an aggregate market share of approximately 69.4% based on mutual fund average asset under management managed by its client and serviced by itself during November 19। सो वापस हम लोग कह सकते हैं ये भी एक वन ऑफ अ मार्केट लीडर है। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में ही लिखा है इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। सो ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं, इसको भी हम लोग ज़रूर देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स शायद से आ सकता है। एंड ये भी अगर हम लोग कैटेगरी में डाल दे, सो फिलहाल तो ये भी टेक्नोलॉजी से, टेक से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका प्राइस बैंड क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, सिर्फ इतनी बात सामने आ रही कि इनका आईपीओ आ सकता है। सो अगर हम लोग बात करें कि ये आईपीओ का प्राइस बैंड क्या हो सकता है, तो लगभग 1100 से लेके 1200, मतलब 1100 से लेके 1200 पर शेयर का प्राइस बैंड शायद से इसके बीच में ही हम लोगों को देखने को भी मिल सकता है। एंड आप सभी लोगों को ये भी बात मैंने बता दी कि एक लॉट हमेशा 15,000 के रेंज में ही होता है, मतलब 1400 समथिंग। सो आप लोगों को डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा कि कितने शेयर्स इस आईपीओ के लॉट में यहाँ पे हो सकते हैं। सो दोस्तों शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा कि ये आईपीओ में दो चीज़ें रहने वाली। एक है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में मतलब पुराने शेयर होल्डर, मतलब प्रमोटर यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट। एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें, एनएससी इन्वेस्टमेंट, उसी के साथ साथ एचडीएफसी भी है, एचडीबी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट भी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीआरएचपी में देखने को मिल जाएगी। सो हम लोग कह सकते हैं ये मिक्सचर है। जैसे शुरुआत में कहा कि ओएफएस से लेके, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें पब्लिक शेयर होल्डर से लेके, सो जो प्रमोटर से रिलेटेड ओएफएस में अपनी हिस्से बेचने वाली जो कंपनी है, होली ओनेड बाय, अगर हम लोग बात करें जो कंपनी है, ये मॉरिशस से लेके हम लोग को ये सारी चीज़ें फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिलहाल हम लोग इसमें ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये कंपनी का आईपीओ ऑफिशियली जब अनाउंस हो जाएगा तब हम लोग इससे रिलेटेड बात कर लेंगे। फिलहाल जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कैटेगरी है उसमें किन किन के पास कितना परसेंटेज है, सो हम लोग कह सकते हैं एनएससीआईएल के पास लगभग 37.50% की होल्डिंग है, एचडीएफसी के पास लगभग 6% है, एचडीएफसी बैंक के पास 3.33% है, ट्रस्ट के पास एचडीएफसी की 3.19% की होल्डिंग है। उसी के साथ साथ फेयरिंग कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, फेयरिंग कैपिटल इंडिया 4% की यहाँ पे होल्डिंग है। एंड एसएलसी यहाँ पे जो कंपनी, उनके पास 1.94% की होल्डिंग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस आईपीओ को कौन यहाँ पे मैनेज करने वाला है, आप सभी लोगों को पता है, बैंक्स को यहाँ पे बुलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी ये मैनेज करने वाली इस इशू को। उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी है, एंड उसी के साथ साथ नमूरा की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडिया, तो ये भी यहाँ पे इस इशू को यहाँ पे मैनेज करने वाली है। अगर बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड, ये तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को दिखा दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क, एंड उसी के साथ साथ स्केलेबल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इकोसिस्टम।
तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करिए टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड ये हम लोगों को कंपनी देखने को मिलने वाली। कंपनी के प्रमोटर से रिलेटेड अभी हम लोगों ने बात देख ली, जो कि ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जो कि कंपनी के प्रमोटर है। एंड ऑफर फॉर सेल के द्वारा यही अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में यहाँ पे जान लेते कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे, रुपीज़ इन मिलियंस है। तो अगर हम लोग बात करें मार्च 17, 18, 19 एंड सितंबर 19 तक का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। सो पहले हम लोग इसको नहीं देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो कंपनी का एसेट 5,000, 6,000, 7,000 मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, कोई बात नहीं। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 तो ये भी अच्छा ग्रो हो रहा है। एनपीएटी की बात करें, पैट की बात करें तो 1200, 1400 एंड 1300। सो पैट यहाँ पे हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस 18 से 19 में गिरते हुए देखने को मिला है। अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब मार्च के बाद अगर हम लोग सितंबर तक अगर बात करें तो 6 महीने की बात, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं अभी तक के असेट ग्रो हुए हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 3,600 देखने को मिल रहा है। एंड पैट की भी बात करें तो 827 का मिलियंस है, ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस का पैट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि इन नंबर्स को पिछले इससे कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये 12 महीने के नंबर्स है, ये सिर्फ 6 महीने का नंबर है। इसको अगर आपको रफली कंपेयर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा फिगर्स, तब आपके सामने आ जाएंगे। असेट को आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो इंक्रीजिंग मैनर में, क्यूमुलेटिव मैनर में देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो लगभग 6,000 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकते हैं, 7,000 सेम जो कि पुराना रिकॉर्ड था। एंड पैट की अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1,600 के आसपास हम लोग को पैट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आगे 1,300 के आसपास था। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी वाली है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को फिलहाल मिल रही है। इस आईपीओ को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इशू का, तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं ये ओएफएस में सबसे पहले शेयर बेचना चाहते हैं एंड यहाँ पे बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि इक्विटी को लिस्टिंग करने से रिलेटेड। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अचीव अ बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द बीएसई, मतलब यहाँ पे एनएससी का नाम नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब ये शायद से सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकता है। ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर दूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के बारे में जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई थी वही है, टेबल फॉर्म में है। फेस वैल्यू 10 रुपये का हो सकता है, इशू साइज़ लगभग 2,000 करोड़ एग्रीगेट लिखा है, इसकी कोई गारंटी नहीं, 2,000 करोड़ या फिर 1,500 करोड़ तक का हो सकता है। टाइप अगर देखोगे तो बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ देखने को मिल रहा है। प्राइस कितना रहेगा तो वो भी देख लिया था हम लोगों ने, 1100 से लेके 1200 तक का हो सकता है, अभी तक कोई न्यूज़ सामने नहीं है। तो मार्केट लॉट एंड सब ड्रॉ करना यहाँ पे एक गलत बात हो सकती है। लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है तो बीएससी यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, मतलब ये एनएससी के ऊपर शायद से लिस्ट नहीं होगा। सो अगर हम लोग प्री इशू की बात करें तो प्रमोटर के पास 43.43% के शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी हम लोग को आते समय देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस आईपीओ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में मिल गई। थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी बात करने में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन एक साइट पे नहीं थी, अलग अलग इसमें मुझे कलेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी तक इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी तब सारा डेटा आप लोगों को कलेक्ट करके बताना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी तब यही आईपीओ से रिलेटेड में और बेटर प्रेजेंटेशन में और इफेक्टिवली आप लोगों के लिए वीडियो प्रेजेंट कर पाऊंगा। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे मैंने ला के आपके सामने रख दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पहले ही पता चल जाए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।